हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम यूपी एलटी ग्रेड 2018 के पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज। तो फ्रेंड्स, ये जो हमें सीरीज दे रखी है ये न तो एपी में है, न जीपी में है और न ही एचपी में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 प्लस 77 को लिख सकते हैं 1/7 × 11 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 11 × 15 प्लस डॉट डॉट प्लस इसका जो nवां टर्म बनेगा ये हो जाएगा 4n - 1 इंटू 4n + 3। अब हमसे फर्स्ट 10 टर्म्स की बात कर रहा तो हम n = यहाँ 10 रख लेंगे, n = 10 और 10 रखने पर ये सीरीज हो जाएगी 1/3 × 7 प्लस 7 × 11 प्लस डॉट डॉट प्लस ये हो गए। जब हम 10 यहाँ रखेंगे तो 4 10 जा 40 - 1 = 39 मल्टीप्लाई ये हो गए 43। अब फ्रेंड्स हमने क्या करा, इसमें 4 से डिवाइड कर लिया और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको हम कितना लिख पाएंगे, इनको हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हो गए 1/4 1/3 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/11, क्योंकि इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 × 7 ही आएंगे प्लस डॉट डॉट, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस में है तो यहाँ भी बचेगा माइनस का 1/43। अब फ्रेंड्स ये इससे कैंसिल, ये इससे नेक्स्ट कैंसिल, तो क्या है यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा। तो ये हो जाएंगे 1/4 1/3 माइनस के 1/43। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएंगे 1/4 3 × 43 ये हो गए 129 और ये हो गए यहाँ पर 43 - 3। तो फ्रेंड्स ये बचेंगे हमारे 40/4 × 129। तो फ्रेंड्स 4 से 10 बार कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 10/129। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that the set Z of integers forms a group under the binary operation defined by a star b = a plus b plus 1 where a comma b belong to Z, the inverse of -2 in the group is। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी निकाल लेंगे। तो इसे लिखेंगे a स्टार e = a plus e plus 1, a star e = a minus a = e plus 1, a से कैंसिल तो यहाँ e = आगे माइनस के 1। अब इसका इन्वर्स निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे a स्टार a इन्वर्स = आइडेंटिटी और आइडेंटिटी ये हमारी -1 के बराबर। तो फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a इन्वर्स प्लस 1 = -1 या a इन्वर्स = ये हो जाएंगे -2 - a। अब हमसे पूछ रहा है
-2 का इन्वर्स, तो हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे -2 से, तो ये हो जाएंगे -2 इन्वर्स इक्वल टू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, ये -2 और ये हो गए प्लस के 2, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 0, तो -2 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 5 + 6 cos थीटा + 2 cos 2 थीटा satisfy the quadratic equation x² - px + q = 2, देन p, q आर रेस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें हमने मान लिया a = 5 + 6 cos थीटा + 2 cos 2 थीटा। अब हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे -6 sin थीटा -4 sin 2 थीटा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएंगे -6 cos थीटा -8 cos 2 थीटा। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फ्रेंड्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 sin 2 थीटा को फैक्टर कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे -6 sin थीटा -8 sin 2 थीटा इक्वल टू होते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गए। अब यहाँ से -2 sin थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे -2 sin थीटा कॉमन आने पर यहाँ बचेंगे 3 + 4 cos थीटा। अब इन्हें अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे, तो यहाँ से थीटा = 0 और फ्रेंड्स यहाँ से cos थीटा = -3/4। अब हम थीटा = 0 और cos थीटा = -3/4 पर वैल्यू चेक करेंगे। जब हम थीटा = 0 यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से एट थीटा = 0, तो ये मिलेंगे d2 a/d थीटा 2 इक्वल टू -6 cos 0 यानी -6 -8 इक्वल टू -14। माइनस की वैल्यू है तो ये हो गया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम है तो इसका मतलब थीटा = 0 पर कैसे हो गया ये मैक्सिमम, तो थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इक्वेशन इसमें रखेंगे थीटा = 0। तो फ्रेंड्स जब हम थीटा = 0 यहाँ रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी इसकी थीटा = 0 पर, तो ये हो जाएंगे 5 + 6 cos 0 यानी 6 + 2 cos 0 यानी ये होगा 2, तो ये हो गया हमारे पास 13। तो हमारी ये आगे क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम cos थीटा = -3/4 रखेंगे इसमें। -3/4 रखने पर ये हो जाएंगे -6 cos थीटा के स्थान पर हम रखेंगे -3/4 -8 और फ्रेंड्स cos 2 थीटा को लिख लेंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू है -3/4, तो ये जाएंगे -3/4 का स्क्वायर -1
अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गए 2 से 3 बार कैंसिल और ये 2 बार कैंसिल, तो ये हो गए 9/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेंगे -8 और 3 3 9 4 चौक 16 यानी 9/8 -1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 9/2 माइनस यहाँ बचेंगे 1। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे पास में 7/2 यानी ये पॉजिटिव, तो यहाँ हो गई ये मिनिमम। तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगे 5 + 6 cos थीटा यानी 6 माइनस के 3/4 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 2 माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर -1। तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गए 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 5 माइनस के 9/2। और जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ बचेंगे हमारे पास में 3 3 या 9/16, 2 से 8 बार, 9 माइनस के 8 यानी 1/8 और 2 से कैंसिल हो जाएंगे यानी ये बचेंगे हमारे पास 1/4। तो अब इन सब का एलसीएम आएगा 4, ये हो गया 10 यानी 20। माइनस के 18 प्लस के 1 इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बचे हमारे पास 3/4। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो हो गई 3/4, मिनिमम वैल्यू हो गई 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो निकल कर आई है वो हो गई 13। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में मैच करते हैं इसको, 13 तो है लेकिन यहाँ 3/4 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, इसका गलत है इसका आंसर। तो यहाँ जो आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू हो गई 13 और मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 3/4। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द सीरीज इज, तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, तो ये होंगे n इक्वल टू L माइनस A/D प्लस 1। तो L यानी लास्ट टर्म हो गया, ये हो गया 40 माइनस A हो गया 72/D कितना हो गया -2 प्लस 1। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया -32 और -2 से -32 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 16 प्लस के 1 इक्वल टू 17। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी निकले आए 17। अब इसका हमसे सम पूछ रहा है, तो सम इक्वल टू ये हो जाएंगे 72 प्लस के 70 प्लस डॉट डॉट प्लस के 40। अब लास्ट टर्म से इसको इधर हम लिख ले रहे हैं, ये होगा 40 प्लस और लास्ट वाला टर्म हो गया 72। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे बैठेंगे 112 ही बैठेंगे, सारे 112 ही बैठेंगे। तो अब हम क्या करें, सम हो जाएगा यानी s इक्वल टू 112 गुणा 17, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 17/2। 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 56, और 56 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 102, 17 × 5 85 और 10 95, तो 952 यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन
डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर q प्लस वाई द रूल a स्टार b इक्वल टू ab/3 फॉर ऑल a, b belong to q plus then the inverse of 4 star 6 is। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम सबसे पहले आइडेंटिटी निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स a स्टार e इक्वल टू AE/3। तो यहाँ ये हो गए a के बराबर और ये हो जाएंगे AE/3। a से a कैंसिल, तो यहाँ e इक्वल टू हमारे पास 3 निकला है, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास निकली है 3। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएंगे a स्टार a इन्वर्स इक्वल टू a इंटू a इन्वर्स अपॉन 3 इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारी 3। तो यहाँ से जब हम a इन्वर्स निकालेंगे तो फ्रेंड्स a इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाएंगे 3 3 या 9 अपॉन a। अब हमसे द इन्वर्स ऑफ 4 स्टार 6 इज, तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसका जो इन्वर्स होगा, तो फ्रेंड्स अब यहाँ 4 स्टार 6 का मतलब ये हो गया 4 स्टार 6 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3 इक्वल टू ये हो गया 3 2 जा 6 4 2 जा 8। तो हमें 8 इन्वर्स निकालना, तो ये हो जाएंगे 8 इन्वर्स इक्वल टू यहाँ से इस वाली कंडीशन से ये हो गए 9 अपॉन, यहाँ a है, a को रिप्लेस कर देंगे 8 से, तो 9/8। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन डेट द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a'(x² प्लस b'(x प्लस c' इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट इज। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और ये हो जाएंगे a'(x² प्लस b'(x प्लस c' इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हम वैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें x वाले टर्म को ध्यान रखना है और कांस्टेंट टर्म को। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, x वाले कोफिशिएंट को छोड़कर जो बचे हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गए ca' माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गए ac' का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी x वाला जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रम अनुसार, यानी x² के कोफिशिएंट को छोड़कर इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे bc' माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएंगे cb' इंटू। अब क्या करेंगे, इसमें x वाले टर्म को छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएंगे जब हम कांस्टेंट टर्म को छोड़ेंगे, तो ये हो गए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ab' माइनस इसके साथ, तो ये हो जाएंगे a'(b)। अब यहाँ से ये मैच कर रहा है हमारा c, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज मिनिमम विल बी। तो p की हमें वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। तो द वैल्यू ऑफ
P for which the sum of the squares of the roots of the equation is। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने अल्फ़ा और बीटा इसके रूट मान लिए, तो ये हो जाएंगे यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी माइनस टू और माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी अपॉन 1, तो ये हो गए पी माइनस के 2 और मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ये हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है फ्रेंड्स 1, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के पी। अब हमसे पूछ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ इनकी वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएंगे पी स्क्वायर माइनस के 4p प्लस के p माइनस के 2 यानी माइनस और माइनस ये हो गए प्लस के 2p माइनस के 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसको मान लिया s, तो s इक्वल टू ये हो गए पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। अब फ्रेंड्स इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट p, तो डी एस अपॉन डी पी इक्वल टू ये हो गए 2p माइनस के 2 में फॉर मिनिमम p इक्वल ये वैल्यू जो है हमारी कितने के बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ से p इक्वल टू निकल जाएगा 1, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 2 एक्स प्लस 3 अपॉन दिस। तो हम क्या करेंगे नीचे वाले के तो फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होंगी ये हो जाएंगे माइनस के 1 और माइनस के 2। लॉग की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, या इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस के 3। तो x ग्रेटर देन माइनस 3, तो x बिलोंग टू यहाँ से ये हो जाएंगे -3 से इन्फिनिटी तक। इसकी जो वैल्यू होगी डोमेन जो होगा इसका, तो ये हो जाएंगे -3 कोमा इन्फिनिटी माइनस के इस ये वैल्यू कम हो जाएगी इससे, तो ये हो जाएंगे -1 कोमा -2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अवेलियन ग्रुप इज। तो लिस्ट ऑर्डर हमसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब कम से कम नॉन अवेलियन ग्रुप में एलिमेंट होंगे हमारे 6, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन एफ सच डेट आर टेंड्स टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन द फंक्शन एफ इज। तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखेंगे यदि एक्स में जो हमें फंक्शन की जो इक्वेशन दे रखी है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस कंडीशन में फंक्शन न तो 1 होगा और न ही ऑन 2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदर 1 नॉर ऑन 2। फ्रेंड्स हमेशा दो घात की समीकरण न तो 1 होगी और न ही ऑन 2 होगी, इसलिए इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज
तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं इसका। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, ये हो गए 1 2 3, 2 1 3, 1 1 2। तो जब हम फ्रेंड्स डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 - 3 -2। यहाँ इसको छोड़ देंगे, इसको, तो 2 2 4 -3 प्लस, यहाँ इसको छोड़ देंगे, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये होगा 2 - 1। अब इनको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ हो गए -2 और यहाँ हो गए +3। -3 और +3 ये हो गए हमारे पास 0। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो आ गई 0। तो इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ इसके लिए एडजॉइंट बी और निकाल लें। तो यहाँ हम निकाल लेंगे एडजॉइंट बी। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 और यहाँ फ्रेंड्स 1 2 3 1 2 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 3 - 4 -2, 3 2 6 -2 +1, तो ये हो गए 2 -1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा -1, 6 से 2 कम करेंगे तो यहाँ बचेंगे 4 4 2 -8 +1 इक्वल टू -8, नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन होंगे और इनकंसिस्टेंट भी होंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If A is skew symmetric matrix, then A square is symmetric. Second, trace of a skew symmetric matrix of an odd order is always 0. Which of the above statements are true? तो फ्रेंड्स जब A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होंगे -A। अब हम क्या करें, -A से इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएंगे A²। अब -A इक्वल टू कितना है, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू A²। या फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं हम A² का ट्रांसपोज इक्वल टू A²। तो जब A² का ट्रांसपोज +A² के बराबर है तब इस कंडीशन में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, यानी A² इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन में ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल सदैव 0 होते हैं तो उनका ट्रेस भी 0 ही होगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज a 2 × 2 matrix such that trace A equal to 6, determinant of A equal to 12, then trace A inverse is। तो trace A inverse इक्वल टू ये हो जाएंगे फ्रेंड्स ट्रेस A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A।
तो ये हो जाएंगे 6/12 यानी 1/2। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x - 1/x = x³ - 1/x³, देन द वैल्यू ऑफ f1 इज। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें x माइनस के 1/x = 1 दे रखे हैं, और फ्रेंड्स ये हम जानते हैं x³ - 1/x³ = ये हो जाएंगे x - 1/x का होल क्यूब माइनस, यानी ये हो जाएंगे प्लस 3x × 1/x, x प्लस x - 1/x। तो यहाँ x - 1/x की वैल्यू है 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, x कैंसिल, प्लस 3 × 1 = ये हो गया 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इक्वेशन mod x² + mod x - 6 = 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 mod x - 2 mod x - 6 = 0। तो यहाँ से mod x प्लस के 3 और mod x माइनस के 2 = 0। तो फ्रेंड्स mod x नॉट इक्वल टू -3 होंगे, क्योंकि mod में वैल्यू -3 के इक्वल नहीं होगी। यहाँ से आ जाएगा mod x = 2, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होंगी वो ± के 2 होंगी। अब हमारे पास जो रूट हो गए इसके, वो हो गए ± के 2। देर इज ओनली वन रूट, नहीं, द सम ऑफ रूट इज 1। यदि हम इनको सम करें तो ये 0 हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो गए 2 × -2 = -4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जब इसके रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ कंडीशन अप्लाई होगी, b² = 4ac। तो b की वैल्यू हमें दे रखी है c - a का होल स्क्वायर = 4, a की वैल्यू हो गई a - के b × b - c। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएंगे c² प्लस a² माइनस के 2ca = यहाँ इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे ab माइनस के ac माइनस के b² प्लस के bc। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स c² प्लस के a² माइनस के 2ca = 4 के इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 4ab माइनस के 4ac माइनस के 4b² प्लस के 4bc। अब माइनस के 4ac को हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस के 4ac हो जाएंगे, और यहाँ बचेंगे प्लस के 2ac। यदि फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से न कर यहाँ इस कंडीशन को अप्लाई कर दें, यदि हम इन सब को ऐड करें a - b प्लस c - a प्लस b - c, जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो ये आ गए 0। इस कंडीशन में यदि ax² प्लस bx प्लस c = 0 की कंडीशन की इक्वेशन हमें दे रखी है, और उस कंडीशन में यदि a प्लस b प्लस c = 0 हैं, तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन के रूट AP में होंगे, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एफ 3 की पावर 1/3 इज। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिटरमिनेंट का सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे 1x³ -1 -x, इसके नीचे वाले छोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे x² माइनस x² और प्लस x², यहाँ इसके नीचे वाले छोड़ देंगे ये और ये, तो यहाँ बचेगा x माइनस x की पावर 4। तो फ्रेंड्स ये हो गए x³ -1, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये तो हो गए 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस x की पावर 6। तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएंगे 3, तो यहाँ 3 -1 प्लस के 3 और ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 3 और 3 6 और 3 3 जा 9 और माइनस के 1 यानी 10, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड लेट आई ए डिनोट the identity relation on A, then R is antisymmetric if and only if। R एंटीसिमेट्रिक होगा कब, जब R इक्वल टू R इनवर्स होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन and the sum of its infinite terms is 1/3, then x lie in the interval। तो फ्रेंड्स हमने s इन्फाइनाइट इक्वल टू ये होते हैं a/1 - r, और जहाँ r <1, तो s इन्फाइनाइट हमें दे रखा है 1/3 और a जो दे रखा है वो दे रखा है x, तो ये हो जाएंगे 1/3 इक्वल टू x/1 - r। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - के r इक्वल टू 3x, या फ्रेंड्स हम कहें इसको r इक्वल टू 1 - 3x। अब r की कंडीशन ये है तो यहाँ हो जाएंगे 1 - के 3x <1 > 1, यानी -1 और 1 के बीच में होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ -2 - के 3x, यहाँ हो गए 0, -3 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएंगे 2/3, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो x यानी ये हो गए 0। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) इक्वल टू cos mod x एंड g(x) इक्वल टू sin mod x, देन। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, f(x) इक्वल टू यहाँ दे रखे हमें cos mod x और g(x) इक्वल टू दे रखे हैं sin mod x। तो हम क्या करें, f - x निकाल लें तो ये हो जाएंगे cos के x इक्वल टू cos mod x। ऐसे ही g - के x निकालेंगे तो ये हो जाएंगे sin mod के x। तो यहाँ भी कितना आएगा, sin mod x। तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन कैसे हो गए, इवन फंक्शन। तो f एंड g आर इवन फंक्शन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर और लाइक करना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।